हाय वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले यूनिवर्स को धन्यवाद देती हूँ। यूनिवर्स को इसलिए धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें ये जीवन दिया, उन्होंने हमें जीवन में ये सारे उपकार दिए, ये सारे परोपकार दिए, ये सारे पुरस्कार दिए। इन सारी चीज़ों के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ हर उस एक जीव जंतु का जो अपनी वाइब्रेशन से इस धरती की वाइब्रेशन बढ़ा रहे हैं। इतने सौम्य हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सरल हैं वो पक्षी, वो जीव जंतु कि इस धरती की वाइब्रेशन अगर कोई सच में बढ़ा रहा है तो वही जीव जंतु बढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरे चैनल पर आते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। आपके कमेंट्स पढ़कर दिल खुश हो जाता है। मैं वही सारे कमेंट्स जो आप मेरी तरफ भेजते हैं, मैं उन्हें आपके आशीर्वाद की तरह से लेती हूँ और ईश्वर से दुआ करती हूँ कि वो आशीर्वाद आपकी तरफ पलटे 100 गुना 1000 गुना हो करके मैं आप ही की तरफ वो शुभकामनाएं वापस भेज रही हूँ और आपके जीवन में वो समृद्धि, सुख और सरलता आए जो आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो भी नेगेटिविटी आपके बीच में है, यदि आपके बीच में है, आपके घर वालों के बीच में है, आपके काम पर, आपके दाम्पत्य जीवन पर है, वो नेगेटिविटी वहीं बैकफायर हो जाए जहाँ से वो आई है और मल्टीप्लाई होकर 10,000 गुना वो वहीं जाए जहाँ से आपके काम धंधे रुके हुए हैं, वहाँ से आपके काम धंधे स्टार्ट हों और वो चीज़ें वहीं पहुँच जाएं जहाँ से आई हैं, जो आपके जीवन में नकारात्मकता को घेर के रखे हुए हैं। चलिए जी, तो हम देर ना करते हुए आज की रीडिंग का आगाज़ कर लेते हैं। तो आज की जो रीडिंग है दोस्तों, उस रीडिंग का टॉपिक है कि जिस रात आप रोए थे उसी रात भाग्य ने आपके पक्ष में फैसला ले लिया था। आपका भाग्य उसी रात चमक गया था जिस रात आप फूट कर रो रहे थे, जिस रात आप ईश्वर से पूछ रहे थे, उस अंधेरी रात से पूछ रहे थे कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। एक रात तो आपके जीवन में ऐसी थी, बल्कि बहुत सारी रातें थीं, लेकिन एक रात जो आपको अक्सर याद आती है, ये उसी रात की बात हो रही है जहाँ पर आप टूट गए थे और आसमान की तरफ देखकर आपने पूछा था कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा भगवान, मेरी आखिर गलती क्या है। तो उसी रात भाग्य ने आपके पक्ष में फैसला ले लिया था और भाग्य ने आपके पक्ष में जो फैसला लिया है वो आने वाला साल आपको अच्छे से समझा देगा कि आपके पक्ष में क्या फैसला लिया गया है। अभी तो सिर्फ आपने ट्रेलर देखा है, आपके जीवन में जो चेंजेस हुए हैं, लेकिन 2026 आपको उस ट्रेलर से बाहर निकाल कर ले जाएगा और दिखाएगा आपको पूरी की पूरी फिल्म कि आपके जीवन में क्या चलेगा और लोग स्तब्ध हो जाएंगे आपके जीवन की इस चेंजेस को देख करके, इस परिवर्तन को देख करके दोस्त। यूनिवर्स हमें बताएं, हमें गाइड करें मेरे व्यूअर्स के जीवन में क्या है ऐसा जो उनके भाग्य ने उनके पक्ष में लिख दिया है। यहाँ पे कार्ड आ गया है क्वीन ऑफ वैंड्स का। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड दोस्तों क्या कहता है, ये कार्ड कह रहा है आप लोगों के लिए, जैसे आप लोगों की ना, नहीं ये कार्ड देखो, इस कार्ड में इस लेडी के पीछे किस तरह से ये शेर आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप लोगों की स्ट्रेंथ, आप लोगों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यानी कि जो आपने टाइम ऐसा गुजारा कि अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपनी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, अपने बारे में सोचा नहीं, अब आप अपने बारे में सोचते हुए नजर आएंगे। अपने अपने व्यक्तित्व को निखारते हुए अपने व्यक्तित्व पर एक पकड़ होगी आपकी, जो वो पकड़ आपको नजर आएगी अपने व्यक्तित्व पर। कार्ड मुझे बता रहा है कि जैसे एक ऐसी महिला जिसके हाथ में पावर भी है, जिसके हाथ में सत्ता भी है और जिसके पास उसके बच्चे भी हैं, यानी कि आपकी फैमिली भी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और आप मन से इमोशनल भी हैं, लेकिन आपकी जो पकड़ है, क्योंकि ये फूल जो है ना, ये सूरजमुखी का फूल, ये दिखा रहा है कि अब आपने वो जो इमोशंस थे ना आपके, वो इमोशंस आपने किसके ऊपर फोकस कर दिए, वो इमोशंस आपने फोकस कर दिए अपने व्यक्तित्व को निखारने पर। वो अपने अपने इमोशंस फोकस कर दिए अपने आप को निखारने पर, अपने ऑरा को पॉजिटिव बनाने पर, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने को। और अट्रैक्ट करना क्या, अट्रैक्ट करना पावर को। जैसे एक पावर होती है, यानी इंसान को पता चल जाता है कि भाई आप महिला हो या पुरुष हो, लेकिन आपको जो अपनी अंदर की मस्कुलाइन पावर है उसको जगाना है, उसको जगा करके आपको अपने आप को ऐसे पोजीशन में होल्ड कर लेना है जहां पर आप एक ऐसे ऑरा में एंटर कर जाओ
अब इसके लिए ना मैं एक बहुत यूनिक सा वर्ड निकालने की कोशिश कर रही हूँ, यानी एक ऐसा ऑरा में एंटर कर जाओ आप लोग जहाँ पर आपकी एक पहचान हो। कोई भी मुसीबत आए उसको आप वैसे ही टैकल कर लो जैसे एक पुरुष टैकल करता है उस मुसीबत को। यस, ये मैं कहना चाह रही थी। तो एक ऐसे ऑरा में प्रवेश करने जा रहे हैं आप 2026 में। आपका भाग्य आपको ऐसे ऑरा में ले जा रहा है जहाँ पर जो लोग हैं ना वो आपके सामने बहुत बौना प्रतीत होंगे। ऐसे लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा नेगेटिव रखा आपको, ऐसे लोग जो कभी नहीं चाहते थे आप इस वाले फॉर्म में आ जाओ, आप इस वाले अवतार में आ जाओ, तो उनके सामने आप ऐसे अवतार में आते हुए नजर आ रहे हो। एक ऐसा अवतार होगा आपका इन लोगों के सामने कि ये लोग भौचक्के रह जाएंगे। इन लोगों की नेगेटिविटी आपके ऊपर कोई भी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा इन्हेंस होने जा रहा है, आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इन्हेंस होने जा रही है। ईश्वर ने कुछ ना कुछ आपको ऐसा ऐसा मिरेकल पावर दे दी है, ऐसी कोई जादू की छड़ी दे दी है कि जिसकी वजह से आप अंदर से भी हील हो रहे हो। और जितना आप अंदर से हील हो रहे हो, जितना आप इस फूल की तरह सुगंधित महसूस कर रहे हो ना मेडिटेशन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, उतनी ज़्यादा आपकी क्रिएटिविटी इन्हेंस होती जा रही है। और जितनी क्रिएटिविटी आपकी इन्हेंस होती जाएगी उतना ज़्यादा आपके करियर पर आपका फोकस, आपकी पकड़ बढ़ती जाएगी। आप अपना एक सिंहासन स्थापित कर लोगे। एक जॉब हो सकती है, सरकारी जॉब आपको मिल जाए। और इसके अलावा जो यहाँ पर दिख रहा है कि जो नाम पे जो धब्बे लगे हुए हैं ना आपके, जिन लोगों ने आपके नाम पे धब्बे लगाए हैं, जिन लोगों ने आपके बारे में बुरा भला बोला है, वो चीज़ें अब बौनी हो जाएंगी, वो चीज़ें अब छोटी हो जाएंगी। और बड़ा होगा क्या? बड़ा होगा आपका व्यक्तित्व, बड़ा होगा आपका ऑरा और आपकी सोच और लोगों का लेकर आपको नजरिया। यानी कि लोग अब बोल ही नहीं पाएंगे फालतू की बकवास आपके बारे में। ये होगा। चलिए और देखते हैं और क्या कह रहे हैं कार्ड्स, और आपके भाग्य ने, आपके आपके नसीब ने आपके लिए क्या लिख दिया था वो हम देखने जा रहे हैं। क्या लिख दिया था आपके नसीब ने? क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि अब आप सोच में जाएंगे, एक गहरी सोच में अब आप जाएंगे और ज़्यादा। अगर आप अभी तक जा रहे थे ना एक सोच में, तब आप एक गहरी और सोच में जाएंगे और वो सोच आपको ये बताएगी कि इमोशनल बनकर मुझे क्या मिला। और जितना जितना आप इस चीज़ को गहनता से सोचते जाएंगे कि उस साल मैंने इमोशन में बह कर के ये फैसला लिया, उस साल मैंने इमोशंस में बहकर ये फैसला लिया, तब मैंने इमोशनल होकर के ये चीज़ सोची। मेरा अब अपने जो इमोशंस है ना उस चीज़ को, यानी अपने इमोशंस को अब आप अपनी उसकी वैल्यू रियलाइज करेंगे। और अपनी इस जेवर को, अपने इस गहने को, अपने इमोशनल नामक इस गहने को, इस कप को, आपको समझ में आएगा कि ये आपका एक डिवाइन को दिया हुआ एक उपहार है। डिवाइन ने आपको एक उपहार दिया है। इस उपहार की अब अवहेलना करते हुए नजर नहीं आएंगे। यानी कि इस उपहार को ना आप लोगों में नहीं बांटेंगे, फालतू लोगों में नहीं बांटेंगे। मुझे ऐसा लगता है इस कार्ड को देख करके कि अब आप सेल्फ लव में आएंगे। अपने इमोशंस में बहते हुए पैरों को आप रोक लेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की अवेकननेस और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और भाग्य ने भी आपके नसीब में ये लिख दिया है कि अब इधर उधर भटकना बंद, भटकाव बंद हो जाएगा। इमोशन जो है आपके, इमोशनल जो हो आप, वो चीज़ें आपको अंदर से इतना ज़्यादा होल्ड कर लेंगी, इतना कस के पकड़ लेंगी कि आपके इमोशंस ही अब आपको कहीं और जाने नहीं देंगे। आपको ये लगेगा कि मैं जहाँ पर इमोशंस इन्वेस्ट करता हूँ, मैं जहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे वहाँ पर मिलता क्या है यार? मुझे कुछ नहीं मिलता। मैं हमेशा धक्के खाता हूँ, मैं हमेशा मुंह के खाता हूँ और हमेशा मैं पीछे पिछड़ा हुआ महसूस करता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई इमोशंस। और फिर आप उन इमोशंस को होल्ड करेंगे, उन इमोशंस को सप्रेस भी करेंगे और उन इमोशंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, गहनता से सोचेंगे। और कुछ भी काम करेंगे ना उन इमोशंस के बारे में सोचते रहेंगे। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि एक समय पर ऐसा आएगा कि आप उन इमोशंस को होल्ड कर लेंगे, उनको होल्ड बैक कर लेंगे, अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक कर लेंगे और अपने ज़ुबान पर लगाएंगे कंट्रोल। ना अपने आप को किसी के सामने इमोशनली गिरा हुआ दिखाएंगे, ना किसी के सामने रोएंगे, ना किसी के सामने गिड़गिड़ाएंगे, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ जागृत हो जाएगी जिसे कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। तो भाग्य ने आपके नसीब में यही लिख दिया है कि भैया ये जो इमोशनल हैं, ये जो इमोशनल आंसू हैं, इनको आप सप्रेस करिए और सोचिए कि इतने इमोशनल आप क्यों हो जाते हैं उन लोगों के लिए जो कि आपके इमोशंस की कद्र नहीं करते। इमोशनल होना अच्छा है, पर इतना ज़्यादा इमोशनल होना बेकार है, ऐसा आप सोचेंगे और यही आपका भाग्य है, ये आपसे सोचवा के रहेगा। आपको ये बताया जाएगा कि
दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितने सीधे तरीके से आप दुनिया को देखते हैं। दुनिया को देखने का आपका नज़रिया बदल जाएगा, दुनिया की कड़वाहट आपके सामने आएगी, दुनिया का दोगलापन आपके सामने आएगा, या ये कहें कि दोगलापन और कड़वाहट तो सामने आ चुकी होगी अब तक, लेकिन उस टाइम आप सीखेंगे कि किन लोगों से किस वे में मुझे बात करनी चाहिए, किन लोगों के सामने मुझे खामोश रहना चाहिए, किन लोगों के सामने मुझे अपना मुखान बिंदु खोलना ही नहीं चाहिए। इस तरह की चीज़ें, यानी आप डिप्लोमेसी सीखते हुए मुझे 2026 में नज़र आ रहे हैं। अपने आप को उस दिशा से बिल्कुल फेर लेने वाला, जो आपने अभी तक जिया है ना जीवन, उससे आप अपने आप को फेर लेंगे, बिल्कुल बदल जाएंगे, पलट जाएंगे और देखेंगे दुनिया में बाहरी आवरण क्या है, दुनिया को दुनिया के हिसाब से देखेंगे। और जिस तरह के लोग आपके सामने आएंगे, बहरूपी किस्म के, आपके सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, आपके सामने बोलेंगे कुछ और, मन में कुछ और, आपकी बुराई करने वाले, यानी कि सबको आप कहीं ना कहीं भागते हुए नजर आ जाएंगे। क्योंकि 7 नंबर दिखा रहा है, आपकी स्पिरिचुअलिटी आपको इतना अवेकन कर देगी कि लोगों के बारे में आपकी सोच, या लोगों की सोच जो आपके बारे में है, वो पूरी तरह से ना पारदर्शी हो जाएगी। एक आईने की तरह से आपकी सोच काम करेगी और आप उस आईने में देखेंगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोगों का नज़रिया क्या है, लोगों का ज़िंदगी को लेकर नज़रिया क्या है। और ये इस वक्त, ये जो टाइम या फिर ये जो सिचुएशन मेरे सामने आई है, इस सिचुएशन में अगर और लोग होते तो वो क्या करते, तो आप उसी तरह से डिसीजन लेते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यानी आप नहीं रहने वाले हैं, भाग्य ने आपको परिवर्तित करना है, आपको परिवर्तित करना है इस वे से इस वे तक, और रास्ता बनेगा ये आपकी स्पिरिचुअलिटी। कार्ड्स के माध्यम से ये आपके लिए निकल कर आया है कि सब कुछ आप अपना चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं, होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी पावर को होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने पैसे को, अपने सिक्के को। और किसके बारे में निरंतर सोच रहे हैं, अपनी इमोशनल लाइफ के बारे में, कि मैंने इमोशनल होकर के अपनी ज़िंदगी में क्या रायते फैला लिए, इमोशनल होकर के मैं कितना ज़्यादा हर्ट हो गया। लेकिन फिर भी एक चीज़ कहूँगी कि इमोशनल जब आप सोचेंगे ना अपनी इमोशनलिटी के बारे में, उस टाइम पे आप ये सोचेंगे चलो जो भी हुआ, जो भी मुझे मिला, अच्छा या बुरा, लेकिन उस चीज़ ने मुझे स्पिरिचुअल तो बना दिया, उस चीज़ ने मुझे मुझसे तो मिला दिया, उस चीज़ ने मुझे मेरी स्पिरिचुअलिटी से मिला दिया, उस चीज़ ने मुझे आत्मसात करवा दिया अपने आप से। ऐसा आप सोचेंगे और आप फिर लेट गो कर देंगे चीज़ों को, क्योंकि ध्यान बदल जाएगा ना, ध्यान पलट जाएगा, दूसरी दिशा में चला जाएगा और पहले जैसे आप नहीं रहेंगे। ऐसा यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं। तो अवेकन होने का एक नया दौर स्टार्ट हो। चलिए और देखते हैं और कार्ड्स आपको क्या बोल रहे हैं, क्या आपकी लाइफ में होने वाला है, क्या घटित होने वाला है, क्या ऐसा है जो भाग्य ने लिख दिया है आपके जीवन में। देख लेते हैं। 8 ऑफ बैंड्स का कार्ड आ गया है। 8 ऑफ बैंड्स एक ऐसी विक्ट्री, एक ऐसी सक्सेस आपकी ज़िंदगी में लेकर आ रहा है कि आपको ये समझ में आएगा कि इतने समय तक जो मैंने किया, वो मैंने दरिया में नहीं डाला, वो मैंने नदियाँ में नहीं डाला, वो मैंने पानी में नहीं डाला, वो मेरा ऐसे फालतू समय चला नहीं गया। अगर मैंने कुछ किया है तो उसके लिए मेरे पास चीज़ें आ रही हैं। यानी आपकी आत्मा ना ये महसूस करेगी, आपके भाग्य में लिख दिया गया है कि बेटा आपने जो किया है ना, जैसे आपने उस रात जब ईश्वर से मांगा होगा कि, या पूछा होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो ईश्वर अब आपको उसका जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं कि ठीक है ऐसा हुआ, लेकिन तुमने जो किया, जो तुमने दिया, वो खाली नहीं गया है, उसको ईश्वर ने देखा है और उस ईश्वर उसको 1000 गुना मल्टीपल करके आपके लाइफ में भेजेंगे। और जब आपके लाइफ में वो चीज़ आएगी तो ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे कर्मा का फल मिल रहा है, कि मेरी किस चीज़ का फल मिल रहा है। जिस वक्त आपको आपके कर्मा का फल मिल रहा होगा, उस वक्त आप विक्टोरियस बन रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में, स्पिरिचुअलिटी में बन रहे होंगे, प्लस करियर में बन रहे होंगे। ऐसी विक्ट्री नहीं रहेगी जो आपकी 4 दीवारी में बंद होकर रह जाएगी। ये ऐसी विक्ट्री रहेगी, बेशक आपको रोते हुए बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन आपको जीतते हुए बहुत सारे लोग देखेंगे। ऐसा आपके नसीब में लिख दिया गया है। जिस पल आपने ईश्वर से पूछा था ना कि क्यों मेरे साथ ऐसा किया है, उस पल ही भाग्य ने ये परिवर्तन की लेखनी आपके जीवन में लिख दी थी। यानी कि लोगों की एक भीड़ आपके पीछे चलेगी, लोगों का एक हुजूम आपके पीछे चलेगा। आप लोगों को ये बताते हुए नजर आएंगे कि ज़िंदगी जीने का रास्ता यहाँ से जाता है, इधर से मुड़ता है, और लोग उस चीज़ को फॉलो करेंगे कि भाई कहाँ से रास्ता जाता है और कहाँ से मुड़ता है। और आप ये लोगों को बताएंगे
कि मैंने किया है तो तुम भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है, ये मुश्किल कार्य नहीं है। और आपकी स्पिरिचुअलिटी आपसे करा ले जाएगी और आपके अंदर का गिल्ट मिटा ले जाएगी। आपको जो गिल्ट होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी गलती क्या थी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ऑल थिंग्स आर डेस्टाइन। ये तो होना ही था, ये सब चीज़ें पहले से रिटर्न में थी। और अगर ऐसा हुआ है चलो कोई नहीं, लेकिन अब तो मैं जीत रहा हूँ, अब तो लोग मुझे जीतते हुए देख रहे हैं, अब लोगों का हुजूम मेरे पीछे चल रहा है, मेरी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रही है, नित नए नए मैं अपनी लाइफ में विक्ट्री क्रिएट करता जा रहा हूँ। तो जब ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि कर्मा का फल कहीं ज़ाया नहीं जाता। आप जो कर्म करते हैं वो कहीं खाली नहीं जाते, वो कहीं खराब नहीं जाते। आपके कर्मा आपसे वो करवा ले जाते हैं जो आपके कर्मा आपसे करवाना चाहते हैं। तो अगर आपने भी किसी का बुरा नहीं किया है दोस्तों, तो आपका भी बुरा होने नहीं जा रहा है। तो इस रीडिंग को आपको क्लेम। चलो एक कार्ड और निकालती हूँ। ईश्वर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं और क्या आपके नसीब में आ गया है जो मिलकर रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मैं ये कार्ड बार बार देख रही हूँ, जब भी मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, ये कार्ड बार बार देख रही हूँ। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों आता है, क्योंकि यहाँ जजमेंट है। वही आत्मा जिसने रो रो कर तिरस्कृत होकर के ईश्वर से भीख मांगी कि मेरे नसीब में ये क्या लिख दिया तुमने, क्या एक भी सुख नहीं लिखा गया प्रभु जी, क्या एक भी सुख आपने मेरे जीवन में नहीं लिखा है, तो वही चीज़ ने आपका जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना वो घुमा दिया है दोस्तों। आपका किस्मत का चक्र घूम चुका है, चक्र घूम जाएगा 2026 में। और आप ये देखेंगे कि जो जजमेंट आप ईश्वर से चाह रहे थे, जो जजमेंट आप अपनी लाइफ से चाह रहे थे, वो जजमेंट आपकी तरफ बढ़ जाएगा। और जजमेंट बढ़ेगा तो लोगों के नकाब उतरेंगे आपके जीवन से। ऐसे लोग आपके जीवन से दूर हो जाएंगे जिन्होंने चेहरे पर चेहरे लगाकर रखे हुए हैं। ऐसे लोग आपके जीवन से दूर हो जाएंगे जिन लोगों ने आपसे बातें छुपाई हैं। ऐसे लोगों का जग में हंसी होगी। ऐसे लोगों के ऊपर लोग हंसेंगे जिन्होंने आपके ऊपर कभी हंसा होगा। ऐसे लोग जिन्होंने आपके पीठ पीछे आपकी बुराई की होगी, आपके व्यक्तित्व की हंसी उड़ाई होगी, ऐसे लोगों की हंसी समाज में उड़ेगी। और ऐसे लोग जिन्होंने आपको सप्रेस करके, ऐसे लोग जिन्होंने आपको इन्हेंस नहीं होने दिया, आपको स्टेबिलिटी में नहीं जाने दिया, वही लोग आपको स्टेबिलिटी में जाते हुए देखेंगे और मात्र बस देखते रहेंगे। उनके पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं बचेगा कि वो बस स्तब्ध होकर आपकी तरफ देखते रहें। क्योंकि डिवाइन का जजमेंट है ना आपके जीवन में। जब डिवाइन जजमेंट करते हैं, जब आपकी स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट होकर के आपके जीवन में जजमेंट लेकर आती है, तो लोगों के पास कोई चारा नहीं रहता और आप और हील हो जाएंगे। ये कार्ड दिखाता है हीलिंग को। एक हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा आपके जीवन में, आप हील होंगे और ज़्यादा हील होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप एक हीलर बन जाएं और लोगों को हील करें आपकी बोली से, आपके बोलने से, आपके सिर्फ उनके सर पे हाथ रख देने से, या आपसे बात कर लेने से, या आपसे कनेक्ट हो जाने से वो लोग हील हो जाएंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि उनके जख्मों पे मरहम लग गया, उनके जख्मों की मरहम पट्टी हो गई। ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है दोस्तों। तो यानी कि ईश्वर अब आपके जो पुराने से पुराने वूंड्स है ना, उनको भी हील करने जा रहे हैं। ऐसा प्रभु ने आपके लिए सोच लिया है, आपके लिए ऐसा जीवन में होगा। चलिए मैं एंजल्स की कुछ गाइडेंस निकाल लेती हूँ आपके लिए कि एंजल्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। ओके, कार्ड अनफोल्ड हो गया है। एंजल्स कह रहे हैं बी असर्टिव। भाई पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है आपको, ठीक है। जो हो रहा है उसके लिए डिवाइन पे सरेंडर करने को, पॉजिटिव रहने के लिए, और ये देखने के लिए कि जीवन में जो भी होता है ना वो ईश्वर की मर्जी से होता है। परफेक्ट टाइमिंग, तो परफेक्ट टाइमिंग आने जा रही है आपके जीवन में। ऐसी टाइमिंग जहां आप अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपनी सोल को एक ऐसी जगह से अलाइन होते हुए पाएंगे जिसे हम यूनिवर्सल सोर्स कहते हैं। वहां से आप अलाइन हो जाएंगे और आपको लगेगा कि आप जो बोलते हैं वो ईश्वर तक सीधा सुनाई देता है। बिग हैप्पी चेंजेस आने जा रहे हैं आपके जीवन में। ऐसे चेंजेस आएंगे जो आपने ना तो कभी सोचे होंगे, ना उन लोगों ने कभी सोचे होंगे जिन्होंने आपके रास्ते में पत्थर बोए होंगे। और ऐसे लोग सिर्फ मात्र ना जलते रह जाएंगे आपको देख करके, क्योंकि आपके लाइफ में आएगी अबेंडेंस, पैसा, खुशी, संपन्नता। आपकी सोल को मिलेगा लव, आपकी सोल को मिलेगी एक हीलिंग। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और देख लेती हूँ।
तो ऐसी कोई चीज़ जो आप पूछ रहे थे क्या मुझे उसे जीवन में वापस ले लेना चाहिए, तो उसके लिए नो का आंसर आया है। अगर आप किसी इंसान को वापस लेना चाह रहे हैं अपने जीवन में, क्योंकि दोस्तों वो आपके लायक नहीं है, आपके लायक जो है ना वो है आपकी सक्सेस। तो अपनी सक्सेस की तरफ आपको फोकस हो जाना है, रेदर देन कि आप फालतू के लोगों के प्रति अपना फोकस बढ़ाएं। ऐसा यहाँ पर प्रभु जी आपसे कह रहे हैं। और देख लेते हैं, नॉट द राइट टाइम, क्योंकि उस इंसान को वापस लेने का राइट टाइम नहीं है, क्योंकि उसे उसकी चीज़ों का अभी तक आभास ही नहीं हुआ है, अपनी गलतियों का आभास ही नहीं हुआ है, उसने अभी तक माफ़ीनामा ही नहीं किया है, ना ही उसे अपने अंदर से रियलाइज़ हुआ है कि मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन नज़र आती है। और एक कार्ड है कॉम्प्रोमाइज़ का। तो सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ करना है आपको, प्रेजेंट सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ करिए आप, कि जो भी चल रहा है वो आपके भले के लिए चल रहा है, ऐसा आपको सोचना है। तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं आती रहूंगी ऐसी रीडिंग लेकर के। मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे एंड लव यू।